गुलाम हुसैन राजस्थान के गोरे धुराने मिट्टी से आया हूँ और सैनिक होने के नाते देश की मिट्टी हमारा नमक है, वर्दी हमारा कफन है, राष्ट्र हमारा धर्म है, तिरंगा हमारा निशान है, यही हमारी पहचान है। उत्तर भी हमारा है, दक्षिण भी हमारा है, पूर्व भी हमारा है, पश्चिम भी हमारा है। हमारे सीने खोल के देख लो, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। आज मेरे सामने जो सैनिक है, ये समझो कि पूरा भारत बैठा है। अफसर दिमाग है, जेशो रीढ़ की हड्डी है, तो जवान और एनसीओज हाथ और पांव है। अगर हाथ पांव नहीं हो तो ना रीढ़ की हड्डी काम करेगी और ना दिमाग काम करेगा। काम भी करेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम एक हैं। नाम हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जाति, धर्म हमारा सिर्फ एक ही धर्म है। हम भारत के, अपने वतन के प्रहरी हैं। राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द के हम प्रतीक हैं। हम न खेत के लिए लड़ते हैं, न जाति के लिए लड़ते हैं, न हम आस्था के लिए लड़ते हैं, ना हम भाषा के लिए लड़ते हैं। हम लड़ते हैं तो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और आजादी की रक्षा के लिए लड़ते हैं। हमारी जिम्मेवारी देश की सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं, आजादी की सुरक्षा करना भी है। और आज हम आए हैं अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, अपमान के खिलाफ सम्मान के लिए और शोषण के खिलाफ अपने हक के लिए, मानसिक गुलामी से आजादी पाने के लिए। हम सैनिकों के साथ जो भेदभाव हुआ है तीसरे पे कमीशन के बाद, और हमारी खामोशी को ये सरकार कमजोरी समझती आई। देरी से टूटने वाली खामोशी बहुत खतरनाक होती है। हमारे आज आप लोगों को इस बात का मालूम होना चाहिए, और अपने अपने जिसके पास मोबाइल है वो लाइव चालू कर दे तो बहुत बढ़िया होगा। इस बात का मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ कितना घोर अन्याय हुआ। सरकारों ने हमारी तरफ नहीं देखा और ना हमारे अफसर साहिबान ने हमारी तरफ ध्यान दिया। सरकार का को भी इस बात को याद नहीं दिलाया कि आज हमारे जवान कहां जा रहे हैं। 70 से पहले एक अध्यापक प्राइमरी का उसकी 50 रुपया बेसिक होती थी और हमारे सेना के जवान की 55 रुपया होती थी। अफसोस कि आज प्राइमरी का अध्यापक रिटायरमेंट के वक्त 76,000 पर चला जाता है और उसकी 38,000 बेसिक पेंशन होती है। उससे पहले उनकी पेंशन कम होती थी और हमारा जवान की पेंशन 18 से 21,000 है। जवान एनसीओज, यहाँ तक कि नायक सुबेदार 24,000। आज 25,000 रुपया जो फोर्थ ग्रेड का केंद्र का कर्मचारी है, चाहे वो स्टेट का कर्मचारी है, और हरियाणा को उठा लेंगे तो हरियाणा में तो ये ले आए 8, 16, 24, 32 4 जंप होते हैं, उसकी तो और ज्यादा जाती है। क्योंकि हमारे को ये लाभ प्रमोशन का नहीं मिलता। हमारे को ये प्रमोशन का लाभ 4, 8, 12, 16 के हिसाब से नहीं मिलेगा, तब तक हम पेंशन में पिछड़े रहेंगे। बहुत बारीकी से हमें अध्ययन करने की जरूरत है। हमारे वेतन भत्तों में काफी विसंगतियां हैं और ये देख लो कि आज एक टीचर रिटायरमेंट पे 38,000 रुपया पेंशन ले रहा है, जो प्राइमरी सेक्शन में टीचर लगा हुआ, 3rd ग्रेड का टीचर, प्राथमिक अध्यापक, और हमारा जवान एनसीओज वो 18 से 21,000। तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारी जो 70 से 75% होती थी उसको ये 33% पे गिरा दिया। हमारा नहीं हुआ बेसिक का हाफ।
क्योंकि हम दोनों लाइनों को टच नहीं करते थे। ना हमारी 60 साल उम्र होती थी और ना ही हमारी 33 साल सर्विस होती थी। और सेना को यंग रखने के लिए सर्विस का पीरियड साल के हिसाब से कम है, हमारा वर्किंग पीरियड है वो उम्र से भी ज्यादा है। जैसे कोई ऑनरी कैप्टन 32 साल सर्विस करता है तो उसका वर्किंग पीरियड 96 साल के बराबर है। जो 24 साल हौलदारी की करता है उसकी वर्किंग पीरियड 72 साल के बराबर है। और 17 साल जो जवान वर्किंग करता है, ड्यूटी करता है, उसकी 51 साल के बराबर है। क्योंकि हम 24 घंटे के रन हैं, 24 घंटे रन रहते हैं, या 8 घंटे ड्यूटी वाले नहीं है। उनका वर्किंग पीरियड हमारे से कम है। बेशक उनकी 33 साल सर्विस है, लेकिन वर्किंग पीरियड निकाल लेंगे तो उनकी साल में 150 दिन छुट्टी है और 200 दिन ड्यूटी है। और उस 200 दिन में उनकी 8 घंटे ड्यूटी है। बहुत कुछ है करने के लिए। और हमारे अफसर साहिबान ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया और हमने भी कभी अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं लगती मेरे नाम के आगे अकलबंदी, मेरे पास डिग्री तो नहीं है। माना कि मुझे चेक पे दस्तखत करने नहीं आते, अपने हुनर से लोगों के दिलों पे नाम लिख दिया करता हूँ। आज हम सेना के जवानों को सड़कों पर रहना पड़ रहा है। इस बेशरम बेगैरत सरकार को शर्म नहीं आती, हमें शर्म आती है कि आज हम सड़कों पर हैं। सेना को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सरकार को खुद से खुद हमारे हक और हकूकों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकारें हमें आजाद भारत का गुलाम नागरिक समझ के रखा है। जिस देश की फौज आजाद वो देश गुलाम, और जिस देश की फौज डिसिप्लिन के अंतर्गत गुलाम होती है वो देश आजाद होता है। जब देश गुलाम था तो हमारी आजाद हिंद फौज थी, और जब देश आजाद हुआ हमारे आजाद हिंद फौज के जवानों ने, सैनिकों ने अपने प्राण निछावर करके गुलामी की बेड़ियां काटी, तो हम आजाद हिंद फौज के हम सैनिक बने, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। आज हमारी शहादत 1 लाख सैनिक शहीद हैं। 62 की, 65 की, 71 की लड़ाई में हमारे 11,000 सैनिक शहीद हैं, और छापामार लड़ाई के अंदर हमारे 90,000 सैनिक शहीद हैं। लोग कह देते हैं कि 71 के बाद लड़ाई नहीं हुई। हम सन 62 से अपने ही देश के छापामार आतंकवादियों से लड़ते आ रहे हैं। आप मणिपुर को उठा के देख लो, नागालैंड को उठा के देख लो, मिजोरम को उठा के देख लो, आसाम को उठा के देख लो, नक्सलवाद को उठा के देख लो, जम्मू कश्मीर को उठा के देख लो। हमारे देश के लोगों ने 90,000 सैनिकों के प्राण हर लिए, जिसके अंदर 650 के लमसम अफसर शहीद हैं, 6,500 के लमसम हमारे जेसर साहिबान शहीद हैं, और 93,000 से ऊपर हमारे जवान और एनसीओ शहीद हैं। हमारी शहादत से ये देश अपने आप पर गुमान करता है। तो तिरंगा किसी के लिए कपड़ा हो सकता है, तिरंगा हमारे लिए एक जिंदा आत्मा है, हमारे लिए एक जिंदा आत्मा है। जब शहीद तिरंगे में लिपट के आता है, उसके धागे धागे रेशे रेशे में लहू के धारे बहते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने गोरे अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, लाखों कुर्बानियां दी, और इस तिरंगे के अंदर लिपटे। ये तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों की देन है, और यही तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है, जो हमारी आत्मा है, और यही हमारा कफन है। 1 लाख सैनिकों का लहू इस तिरंगे के धागे रेशे रेशे में बहता है। और हमें ये कल कह देंगे कि आतंकवादी हैं, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, तरह तरह के लांछन लगाएंगे। आपको याद होगा इससे पहले जब किसान आंदोलन चला था तो इसी तरह के
के लांछन लगाए गए थे। और हम किसानों के बेटे हैं, हम किसानों के बेटे हैं। एक खाकी वर्दी में है, एक ग्रीन वर्दी में है, तो एक मजदूर है। ये देश अगर है तो किसान और किसान के बेटों से, जो खाकी वर्दी और ग्रीन वर्दी में हम देश की सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, और हमारा मजदूर गगन को चूमती इमारतें खड़ी करता है। किसान तीन मौसमों का मार झेल करके जमीन का सीना चीर करके अन्न पैदा करके देता है। तो आज हमें ये ना हो, मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच से इस सरकार को कि या तो हमारी मांग स्वाभिमानता के साथ में मान ले, हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक लेने के लिए आए हैं, या तो बाइज्जत हमें हमारा हक लौटा दे, वरना हम हर हाल में अपना हक तो लेके रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी भी सूरत में लौटेंगे नहीं। हम सीने में गोलियां खा सकते हैं और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब दुश्मन की ललकार होती है एक सैनिक को, तो पैरों में जवानी नाचती है, हाथों में ताकत आ जाती है, सीने सुलगने लगते हैं, आंखें चश उठती हैं, दिलो दिमाग सरगोशियां करता है युद्ध की कलाओं के लिए, और ये कदम आगे बढ़ते हैं विजय श्री पाने के लिए, इंच करते जाते हैं, वतन की मिट्टी जख्मों पर लगा करके आगे बढ़ते जाते हैं, तब सैनिक कहलाते हैं। काली में अंधेरी रातों में तख्ते रेगिस्तान पे उछाले मारते हैं और नदी नालों को क्रॉस करते हुए जंगलों को चीर कर पहाड़ों के सीने पे चढ़ जाते हैं, उसी साथ फिराई दीवार की तरह डटे रहते हैं, तब सैनिक कहलाते हैं। हवा में परवाज करते हुए समुद्रों की लहरों पर बैठ करके दुश्मन से टकरा जाते हैं, दुश्मन को चूर चूर कर देते हैं, तब सैनिक कहलाते हैं। ऐसे ही नहीं सैनिक कहलाते, हम सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, हमारे देश का स्वाभिमान सर्वोपरि रहे, हमारे देश का सर किसी के आगे झुके नहीं। तो इस देश की सरकार को चलाने वाले सरकार के नुमाइंदों को भी चाहिए कि हमारे सैनिकों का सर किसी भी सूरत में झुके नहीं। हमें हर हाल में जो थर्ड ग्रेड का एक टीचर होता है उसकी जो बेसिक पेंशन है उससे कम हमें मंजूर नहीं, उससे कम हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। अब ये सरकार को देखना है कि हमारी 38,000 बेसिक करनी है या नहीं करनी है। एक थर्ड ग्रेड का टीचर प्राइमरी सेक्शन के प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ाता है और हम अपने आप को घर करके नए रिक्रूट आते हैं, हम उनको भी तैयार करते हैं। हमारा जो एनसीओज वेपन कोर्स करके आता है, एमटी का कोर्स करके आता है, मेडिकल का कोर्स करके आता है, तो वो भी एक टीचर होता है और वो अपनी टीचिंग से जवानों को तैयार करते हैं। हम अपने आप में किसी से कहीं भी कम नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होता और जो सर झुका के चलते हैं उनके सर पे ताज नहीं होता। हम सर उठा के चलने वालों में हैं और याद रखे सरकार, अगर हमारे हकों को नहीं लौटाया तो हम ताज भी छीन लेंगे और राज भी छीन लेंगे। जय हिंद, जय भारत।